अब तो न्यायपालिका की साख से भी विश्वास एकदम सा उठने लगा है, उठना भी लाजमी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव का बयान एक ऐसा बयान कि जो एकदम देश भावना के विपरीत है। शायद ऐसे जज को, किसी जज को भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो शेखर यादव ने एक जज रहते हुए, उन्होंने, जो कि रिटायर्ड भी नहीं है, कि अगर रिटायर्ड हैं, आप बायस्ड हो गए किसी पॉलिटिकल पार्टी के और आपने उस तरीके का फैसला ले लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो आप रिटायर्ड भी नहीं है, मौजूदा आप जज हैं और एक धार्मिक विशेष, धर्म विशेष दल के या धर्म विशेष एक कार्यक्रम में आप वहां जाकर एक भाषा बोलते हैं, और भाषा भी कुरूपता का एक आकार है कि भारत बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार काम करेगा। यानी आपने पूरा एकदम वही भाषा बोल दी जो शायद आरएसएस के लोग बोलते हैं, जो चाहे और भी लोग जो एकदम धार्मिक लोग हैं वो बोलते हैं कि भारत बहुसंख्यक के हिसाब से काम करेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि बहुसंख्यकों का कल्याण और खुशी ही दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। आखिर किस भाषा का प्रयोग है कि हमारे यहाँ मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, यानी हम बहुसंख्यक यानी हिंदू बहुसंख्यक है तो और के लिए कोई कानून नहीं, और के लिए कोई उनके लिए काम नहीं होगा। यानी आप एक जज अगर इस तरह से पॉलिटिकली तौर पर पॉलिटिशियन की तरह भाषा प्रयोग करें तो शायद इस तरह की भाषा का प्रयोग बहुत लाजमी नहीं है, बहुत गलत है ये प्रयोग, और शायद इसको प्रयोग में लाने की भाषा ही नहीं कहनी चाहिए। मैं सीधे तौर पर इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शायद इस तरीके का कोई भी ऐसा कंसर्ट नहीं कार्यक्रम लाना चाहिए। और इस तरह से चूंकि एक दो सवाल होना चाहिए शेखर यादव पर, जस्टिस शेखर यादव पर दो सवाल होने चाहिए कि जस्टिस शेखर यादव, एक सवाल तो जस्टिस शेखर यादव पर यह होना चाहिए कि आप किस तरह से किसी कम्युनल यानी किसी भी धार्मिक संस्थान के कार्यक्रम में आप कैसे पहुंच गए। और उसमें एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि दिनेश पाठक भी उसमें कार्यक्रम में मौजूद थे, जो कि एक ओबी जज के पद पर नियुक्त है। तो मैं ये दोनों लोगों को इसलिए कहना चाहता हूं कि आप लोग किस तरीके से एक धार्मिक आयोजन में शामिल हो गए और इसके बाद आपने इस तरह का बयान दिया, तो इस पर अब आप कैसे न्यायपालिका पर आदमी विश्वास करे कि मुकदमे हम कर रहे हैं और जज पर, हमको न्याय की वेदी पर जज बैठा और वो इस तरह की सोच रखता हो, तो किस तरह से उसकी हम न्याय पर, व्यवस्था पर विश्वास कर सकते हैं। हालांकि आज कपिल सिब्बल इस मामले में कुछ और तल्ख होने वाले हैं और उन्होंने महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं उन जज के खिलाफ पे, शेखर यादव के खिलाफ में। और लाजमी है कि लाना भी चाहिए कि इस तरह की भावनाओं में अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी और खासकर अच्छे ओहदे पर, जिससे लोगों का ईमान, जिससे लोगों का प्रेम, जिससे लोगों को कुछ सीख मिलती हो, और वैसे लोगों का बयान शायद लोगों की एक तृष्णा, एक लोगों को एक दुर्भावना के आकार पर लाकर खड़ा कर दे, तो ऐसे जस्टिस को शायद, कभी लोग कहते हैं कोलिजियम सिस्टम, और कोलिजियम सिस्टम ही को भी खत्म करें, और साथ ही इस तरह की व्यवस्था की जो जस्टिस अगर इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हों तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यही सबसे बड़ी रूपरेखा का कारण है।